नमस्ते बच्चों। आज हम आज के हमारे वीडियो में हिंदी पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। हिंदी कोर में आपके जो पाठ्यक्रम है, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर कौन सी ऐसी रणनीति है जिसे अपनाकर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें अगर हम कक्षा 12 के लिए बात करें तो आपकी अभिव्यक्ति जो है वो आपको अच्छे अंक दिलवा सकती है। और आपकी अभिव्यक्ति के साथ साथ, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को कहने का तरीका, आपकी अभिव्यक्ति के साथ साथ जो काम करेगा वो ये करेगा कि आपकी कॉपी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बहुत भरपूर विराम चिन्हों का आप उसकी कॉपी में प्रयोग करें अपने आंसर्स लिखते समय, अपने उत्तर लिखते समय। निश्चित तौर पर परीक्षक को ये प्रभावित करेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं, प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन आंसर्स को, उन प्रश्न उत्तर को किस तरह से आपको करना है। सबसे पहला ज़रूरी होता है आत्मविश्वास। अगर आपके पास सबसे पहले आत्मविश्वास है तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और हिंदी में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप थोड़ा सा विराम चिन्हों वगैरह का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के काम के जो वीडियो हैं, आप लोगों के लिए उपयोग में आने वाले वीडियो हैं, वो पोस्ट करती रहूँगी ताकि आप बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। और इसके अलावा जल्दी ही हम लोग अलग दूसरी क्लासेस के लिए भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें किस तरह के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखें ज़रा अपठित गद्यांश। अगर हम अपठित गद्यांश की बात करें तो ये हमारे जो आएगा वो आएगा 15 नंबर। 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा और 5 नंबर का अपठित पद्यांश। अब इनको हल करते समय क्या करना है? देखिए बच्चों, मैं आपको साथ साथ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण की बात भी बताऊंगी। मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि आखिर हमें उत्तर कैसे लिखने हैं, किस तरह का जो तरीका है हमारा वो प्रभावी करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का इस समय अच्छे अंक को प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिए। तो अब जब अपठित गद्यांश है, सबसे पहले अपठित गद्यांश की बात करें तो ये 10 नंबर का होगा और 10 प्रश्न इसमें आपके आएंगे MCQ टाइप के, हम जिसे कहते हैं बहुविकल्प, जिसमें आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न। अब इन 10 प्रश्नों में जो चीज़ देखने में आती है सामान्यतः वो ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक तो जल्दबाजी करते हैं। उनको अगर गद्यांश में लिखी गई लाइन से मिलती जुलती कोई लाइन दिखती है तो वो जल्दी से उस लाइन पे टिक कर देते हैं, ठीक है मुझे आंसर मिल गया। और दूसरी जो गलती आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप सीधे ऑप्शंस लिख देते हैं, है ना। आपको देखिए, आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी, 2 गद्यांश में से आपको किसी एक गद्यांश के प्रश्न उत्तर इसमें करने हैं। अब जब आपको विकल्प मिल रहा है तो आप अपनी कॉपी के माध्यम से ही तो परीक्षक को बताएंगे कि मैंने कौन से गद्यांश को चुना है। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस भी गद्यांश के आंसर लिखे हैं उसमें पहले प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, बाकी 10 प्रश्नों में, 9 प्रश्नों में वो ऑप्शन लिख देते हैं, अ ब स द, जो भी उनका ऑप्शन है। अब ऐसी स्थिति में भी आप परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते। आपको अगर परीक्षक पर अच्छा प्रभाव छोड़ना है तो आपको निश्चित तौर पर प्रश्नों को सही ढंग से लिखना होगा। दूसरे जो प्रश्न अपना आता है वो आता है पद्यांश। अब पद्यांश में क्या समस्या आती है बच्चों आप लोगों के साथ? पद्यांश में ये समस्या आती है कि कुछ शब्दों के अर्थ नहीं मिलते आप लोगों को, है ना। आप लोगों को लगता है कि मैं इन प्रश्नों के शब्द जो इन
शब्दों का अर्थ जो है वो मुझे आता नहीं है, तो मैं कैसे हल कर पाऊँगा। देखो बच्चों, ऐसा है कि आपका जो पद्यांश के 5 प्रश्न हैं, आप उस पद्यांश को 1 बार 2 बार पढ़ लें। आप उसका जो केंद्रीय भाव है उसको समझने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आपको कवि कहना क्या चाहता है ये समझ में आ जाए, क्योंकि आपसे कोई भी विशेष स्थिति में ही, मतलब बहुत कम स्थिति में होगा ऐसा कि आपसे किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए। अन्यथा आपको जो प्रश्न मिलेंगे इसमें, वो उस कविता के अर्थ से संबंधित मिलेंगे। तो इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप अपठित गद्यांश बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपठित पद्यांश भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी बात होती है वो होती है कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये आपके 5 प्रश्न आएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं 5 प्रश्न ही तो आएंगे, नहीं करेंगे, है ना, होता है ऐसा। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि जब इतना कड़ी प्रतिस्पर्धा का माहौल है, इतनी कंपटीशन का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो ये सोच है कि 4 या 5 नंबर का आएगा, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो ये आपको काफ़ी पीछे ले जाएगा। और हिंदी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आप हिंदी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हिंदी आपका स्कोर में, आपके परसेंटेज में भी बहुत अच्छा ले जाएगी आपको। और इसलिए हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से जल्दी ही आपकी परीक्षा से पहले पहले मैं आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं उनका वीडियो उपलब्ध करवा दूंगी। अब हम बात करते हैं कि आपका जो अगला प्रश्न आएगा वो कैसा आएगा। तो पाठ्य पुस्तक आरोह से आपके एक तो पठित काव्यांश, ध्यान रखना बच्चों कि पठित काव्यांश और पठित गद्यांश जो आपकी बुक में से लिया गया होगा, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। और कोई भी उत्तर अगर आप लिखते हो मल्टीपल चॉइस का, तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन अच्छे से देखने हैं, और उसके बाद फाइनल जो आंसर आपका है उस पर टिक करना है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है वितान से, कि वितान में आपके कुल 10 प्रश्न आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे 7 लिखे गए हैं, ये बोर्ड की तरफ से जो आया है, लेकिन आपके 10 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, क्योंकि सैंपल पेपर जो है उसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ जो है बोर्ड द्वारा, सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें वितान के कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये तो आपका रहा खंड अ। खंड ब की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको अगर किसी भी विषय से, किसी भी विषय के किसी भी पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगी।